हे गाइस, सो इस वीडियो में हम एक रूट कवर करेंगे और ये वाला जो रूट है ये भी बेसिकली वही है। हमने देखा था पहले भी। सबसे पहला जो वीडियो था इस चैप्टर का उसमें हमने देखा था एक्वस। एक्वस का इंग्लिश में इसका मतलब बेसिकली मतलब होता है इक्वल, इवन या फेयर, मतलब बराबर। और इंग्लिश में ये होता है ई क्यू यू, या तो ये इस तरीके से यूज़ होगा या फिर ई क्यू यू आई। इससे हमें बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं, हमने पहले भी देखे थे कुछ कुछ। आज हम और देख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स इससे फॉर्म होते हैं। सबसे पहले आता है इक्विटी। इक्विटी में जैसे इक्वस आ रहा है तो मतलब इक्वल, तो इक्विटी का मतलब होता है जस्टिस, फेयरनेस, इक्वल ट्रीटमेंट। मतलब इक्वल ट्रीटमेंट देना किसी को, और उसे इक्विटी बोलते हैं। ओनरशिप, वैल्यूज इन प्रॉपर्टी आफ्टर डेट्स आर डिडक्टेड। स्टॉक्स, शेयर इन द फाइनेंशियल, हाँ, जो हमारे स्टॉक या शेयर होते हैं फाइनेंशियल मार्केट में उन्हें भी इक्विटी बोलते हैं। एवरीवन डिजर्व्स इक्विटी एंड फेयर ट्रीटमेंट, यानी सबको सब डिजर्व करते हैं इक्विटी यानी बराबर ट्रीटमेंट। फिर हम दो वर्ड्स देखेंगे। इनइक्विटी, जो ये वाला वर्ड है इक्विटी, हम इसके आगे आई एन एक नेगेटिव प्रीफिक्स लगा रहे हैं, तो ये तो बेसिकली नॉर्मली बन ही जाएगा कि इनइक्विटी मतलब जो फेयर ना हो, यानी जिसमें इक्वलिटी ना हो उसे इनइक्विटी बोलेंगे। और फिर एक और वर्ड है इनइक्विटी, यहाँ पे ई की जगह पे आई है, बट इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। जस्ट यहाँ पे एक वर्ड चेंज हो रहा है। सो इनइक्विटी जो नॉर्मल वाला है जिसमें आई एन नेगेटिव प्रीफिक्स लगा देंगे, प्लस इक्वल यानी अनफेयरनेस या इनजस्टिस, मतलब इक्वल पर नॉट, सो यानी नॉट इक्वल या फिर अनफेयरनेस, यानी अनफेयर होना या फिर जस्टिस ना मिलना, इनजस्टिस करना किसी के साथ, अत्याचार करना। द लॉ वॉज क्रिटिसाइज फॉर इट्स इनइक्विटी, मतलब लॉ को क्रिटिसाइज किया गया उसकी अनफेयरनेस या इनजस्टिस के कारण। फिर आता है इनइक्विटी, ये भी सेम रूट से आता है। इसका मतलब होता है एक्सट्रीम विकेडनेस, सिन और ग्रोस इमोरलिटी, मतलब काफ़ी ज़्यादा बुरा होना या फिर काफ़ी ज़्यादा सिन या विकेडनेस होना किसी में, उसे इनइक्विटी बोलते हैं। ऑल्दो इट लुक्स सिमिलियर टू इनइक्विटी, इनइक्विटी हैज़ डेवलप्ड ए मच स्ट्रोंगर मीनिंग। इसका मतलब काफ़ी उससे भी वो एक नेगेटिव और ज़्यादा नेगेटिव वर्ड है। ए डेन ऑफ इनइक्विटी इज़ ए प्लेस फिल्ड विथ वाइस एंड क्राइम, मतलब इनइक्विटी का जो प्लेस है उसका मतलब होता है कि वो काफ़ी क्राइम से भरा हुआ जगह है वो। ये उससे भी स्ट्रॉन्ग वर्ड है इनइक्विटी ये वाले से। फिर हम दो और वर्ड्स देखेंगे, इक्विनोक्स और नोक्चुरल। इन दोनों में मतलब जो हम सिमिलर सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स हैं उन्हें साथ में देखें ताकि उनका डिफरेंस आपको पता रहता रहे। देन इक्विनोक्स में जो रूट्स कंबाइन हो रहे हैं वो है इक्वस यानी इक्वल। नोक्स या नोक्टिस का मतलब होता है नाइट, ये एक और रूट है। सो इसका मतलब होता है टाइम ऑफ द ईयर व्हेन डे एंड नाइट आर ऑफ द सेम लेंथ, मतलब वो टाइम साल का जहाँ पे दिन और रात सेम टाइम के होते हैं, मतलब जो दिन जितने घंटे का है उतने ही घंटे की रात है। ये बेसिकली साल में दो बार ये लगभग होता है ये चीज़, एक तो 21 मार्च को, एक 21 या फिर 22 सितंबर को। फिर आता है नोक्चुरल। नोक्चुरल में रूट कंबाइन, ये रूट यूज़ हो रहा है नोक्स या नोक्टिस, जिसका मतलब होता है नाइट। एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट, मतलब वो चीज़ जो कि नाइट के दौरान एक्टिव होती है, जैसे आवर्स, कैट या बैट्स। जैसे कि आवर्स या बैट्स बेसिकली होते हैं तो ये दिन के दौरान, उल्लू वगैरह दिन के अंदर ये एक्टिव नहीं रहते बल्कि रात में एक्टिव रहते हैं। इनको दिखता भी रात में है दिन के कंपैरिजन में। जैसे हम लोग बेसिक ह्यूमन लोग हैं वो दिन में अपन देखते हैं, बल्कि आउल्स होते हैं वो रात में उनका डे लाइफ होता है। उनके लिए रात ही दिन के बराबर होता है, जो हमारे लिए दिन होता है उनके लिए रात होती है। एंड देन नोक्चर्न का मतलब है कि ए म्यूजिकल कॉम्पोजिशन और आर्ट वर्क इंस्पायर्ड बाय द नाइट, मतलब नाइट से इंस्पायर्ड होकर कोई म्यूजिकल कॉम्पोजिशन या आर्ट वर्क बनाना उसे नोक्चर्न बोलते हैं। फिर आता है इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी का मतलब इसमें जो रूट कंबाइन हो रहे हैं इक्वस प्लस एनिमस। एनिमस का मतलब यहाँ पे माइंड है। सो इक्वेनिमिटी मतलब माइंड में इक्वलनेस यानी कामनेस और इमोशनल बैलेंस, स्पेशली ड्यूरिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस। मतलब कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन है और आपका माइंड इक्वल इक्वल यानी काम है, आपने एक बैलेंस बना रखा है एक अपने इमोशंस के बीच, ना आप ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो, ना ज़्यादा दुखी हो रहे हो, ना खुश हो रहे हो, अपनी बैलेंस्ड बिहेवियर शो कर रहे हो। शी हैंडल द क्राइसिस विद रिमार्केबल इक्वेनिमिटी, मतलब क्राइसिस आया तो वो रिएक्ट कर सकती थी बुरी तरीके से, वो शॉक्ड हो सकती थी, वो बुरी तरीके से रिएक्ट सकती थी, बट उसने उसे इक्वेनिमिटी यानी काफ़ी मतलब
कामनेस के साथ उसे हैंडल किया। फिर आता है इक्वेबिलिटी। इक्वेबिलिटी का मतलब इस स्टडी माइंड, इवन टेम्पर्ड नेचर, वही सेम। इक्वेनिमिटी और इक्वेबिलिटी का मतलब भी वही था कि स्टडी माइंड और इवन टेम्पर्ड माइंड, मतलब ज़्यादा गुस्सा ना करना, ज़्यादा खुश ना होना, इवन टेम्पर्ड रहना हर सिचुएशन में। फिर आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में इक्वस प्लस लिब्रा, दो रूट कंबाइन हो रहे हैं, तो ये होता है स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस, मतलब बैलेंस बना के रखना। सो बेसिकली द बॉडी ट्राइज टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। अपनी बॉडी है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखती है, जैसे कि एक प्रोफेशनल टाइट रोप वॉकर और बैलेंस परफॉर्मर, इक्विलिब्रिस्ट से बोलते हैं। वो लोग नहीं होते जो एक टाइट रोप बांध के रखते हैं दो खम्भों के बीच या दो पोल्स के बीच, तो वो उस पर अपनी बॉडी का बैलेंस बना के चलते हैं। अपोजिंग फोर्सेस, मतलब इस साइड भी ज़्यादा ना फोर्स करना, इस साइड भी ज़्यादा ना वो फोर्स लगाना, बल्कि बैलेंस बना के उस रोप पे चलना, उसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और सप्लाई और डिमांड जब मार्केट में सेम हो जाती है, तब भी उसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं, यानी मतलब वो बैलेंस हो गई है दोनों चीज़ें। फिर आता है लिब्रा। लिब्रा का मतलब हमने पहले देख लिया था यहाँ पे, बैलेंस स्केल या वेट। और लिब्रा जो 7 जोडियाक साइन है उसका नाम भी लिब्रा, उसे भी लिब्रा बोलते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो एब्रीवेशन LB और जो पाउंड में हम यूज़ करते हैं वो भी लैटिन वर्ड लिब्रा से ही आता है। और भी इक्वल से बहुत सारे वर्ड्स जैसे इक्वेटर। इक्वेटर यानी वो इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को दो हाफ में डिवाइड करती है, उसे इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेशन जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो दिखाता है कि जो इक्वल के दोनों साइड, जो इक्वेशन दोनों साइड जो नंबर्स दिखे हैं वो इक्वल है। और इक्विवेलेंट यानी इक्वल इन वैल्यू और मीनिंग, मतलब मीनिंग या वैल्यू में इक्वल होना। इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस होना। इक्वी एंगुलर यानी सेम इक्वल इक्वल एंगल्स होना। इक्विलेटरल यानी सभी साइड सेम होना। सो ये काफ़ी इजी वर्ड्स है। सो इक्वल से इसके अलावा एक और लेक्चर बनेगा इक्वल्स के लिए, नेक्स्ट वाला, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स थे तो एक लेक्चर में कवर करना सही नहीं रहता। रिवीजन क्लास बना लेंगे अगर इम्पोर्टेंट ज़रूरत रहेगी तो। बाकी ये एक क्विक रिवीजन है जो हमने आज के वर्ड्स सीखे थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, लाइक इक्वेनिमिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है एक। एंड देन जैसे नॉक्चुरल, ये काफ़ी बेसिक वर्ड है, सबको पता होना ही चाहिए। इक्विनोक्स अभी कभी कभी यूज़ आ जाता है। एंड देन की डिफरेंस, इक्विटी, इनइक्विटी और इनइक्विटी, इन तीनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। इसका मतलब इक्वल, जस्टिस, फेयरनेस, इसका मतलब होता है इनजस्टिस, और इसका मतलब है एक्सट्रीम लेवल पे विकेडनेस जिसे बोलते हैं। और या, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वी विल सी, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।